सभी जनपदों में और सभी इलाकों में एक मेले का आयोजन किया है, जिसमें सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं। उन विभागों से जुड़ी हुई योजनाओं के ऑनलाइन वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो भी व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग में वहाँ मेडिसिन के रूप में, कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे पंचायती राज हो, जितने भी विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश में जितने भी विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके स्टॉल इसलिए लगाए गए हैं, मेले का आयोजन इसलिए किया गया है कि जो भी कोई भी गांव का व्यक्ति जानकारी के अभाव में या प्रदेश से कहीं बाहर रह रहा हो, वापस आया हो, या किसी भी कारण से उसको इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो यहाँ पर एक मेले का आयोजन करके उन योजनाओं के साथ, जैसे कि सरकार की सोच है कि अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो भी गरीबी रेखा से ऊपर अपने जीवन स्तर को नहीं ला पाए हैं, और उनके लिए, युवाओं के लिए स्वास्थ्य में क्षेत्र के लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, या सुरक्षा को लेकर कहीं कोई विषय है, या जमीनी किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो इस मेले के आयोजन से उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, विकसित भारत यात्रा की गाड़ी गांव-गांव गई थी। उसमें तमाम योजनाओं से तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, वहाँ के प्रधान साथी और प्रशासन से जुड़े हुए सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी और गांव के लोगों ने उसको एक पर्व के रूप में, जब गांव माननीय मोदी जी की गाड़ी, विकसित भारत यात्रा की गाड़ी गांव जाती थी, तो मनाने का काम किया। और मनाने के साथ जागरूकता आई कि वहाँ के लोगों ने गांव की योजनाओं को जाना। आज लगभग उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में 300 से ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। योजनाएं सरकार चलाती तो है, पर हमारी सरकार की सोच है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सभी विभागों में हो, सभी लोग अच्छा जीवन जिए, सभी लोगों को योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सके, और जो योजनाओं की सब्सिडी है, जो योगदान है, जो सहयोग है सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से ज़्यादातर योजनाओं का लाभ उनके डायरेक्ट खाते में जाए, जिससे जो लीकेज हमारे पूर्व की सरकारों में या पूर्व के आज़ादी के बाद रहा है। सदन के में बैठकर एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, एक प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के सरकार ने स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, और गरीब कल्याण के लिए सरकार 1 रुपया, 100 रुपया अपने बजट से योजना बनाती है। तो उनका जो मूल्यांकन था कि 15 रुपए ही गरीब कल्याण के काम आते हैं, और 85 रुपए जो लीकेज था बीच में, ये जो पाइप में लीकेज था कि पहले प्रदेश से चलता था, फिर जिले पे आता था, फिर प्रदेश में, फिर गांव में, फिर तहसीलों में, इस लीकेज को खत्म करने के लिए सरकार ने अपने विगत वर्षों में भारी कदम उठाए। ये पहले भी हो सकता था, और कुछ उन लीकेज थे, उसमें कहीं ना कहीं सभी लोग संलिप्त थे कि कोई भी व्यवस्था अगर खराब होती है तो एक व्यक्ति की करने से नहीं होती है। जब हमारी सोच ईमानदार होगी तभी काम दमदार हो पाएगा। जब हमारी मंशा ये रहेगी कि ये लीकेज है, इसमें 5 रुपए हमको मिलता है, तो उस 5 रुपए के चक्कर में 95 रुपए दूसरे लोग लीकेज करेंगे। मगर जब एक सन्यासी के रूप में, एक सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं
तब उन लीकेजों को खत्म करने के लिए हमारी सरकार करारा प्रहार करती है। आज पुलिस प्रशासन की चाहे सेवा हो, पुलिस के भय से गरीब आदमी थाने नहीं जा पाता था। पुलिस अपने काम को लेकर स्वतंत्र नहीं थी। पुलिस प्रशासन में लोग बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की उनको चिंता रहती थी। गुंडे माफिया और कुछ पार्टियों के एजेंट थाने और तहसील चलाने का काम करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी थाना और तहसील चलाने का काम नहीं करता। हमारे बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी छोटा से छोटा काम हम लोगों से कहते हैं। चिंतन करने वाले लोग थे, उनकी सोच हुआ करती थी, उसको आज जमीन पे उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। किसी भी राष्ट्रभक्त यही सोच है कि हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, जिसमें जन्म लिए हैं, जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं, हमको सम्मान दें। उस सम्मान को लेने के लिए जहां सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, अगर हम पत्रकार हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, हम किसान हैं, हम किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, और उसमें जो हमारा दायित्व बनता है, जो हमारी योग्यता हो सकती है, और उस क्षेत्र में हम अपना काम करेंगे कि ये भारत किसी की सोच नहीं है, किसी की विरासत नहीं है। ये पूरे विश्व और पूरे विश्व में आज हो रहे जी रहे जीवन, लोग जो जी रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन देने के रूप में हमेशा काम किया। कोरोना जैसी महामारी में एक अच्छा प्रबंधन करके हमारी सरकार ने दिखाया है। नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इसी कालखंड में कोविड जैसी महामारी आती है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब लोग देश और दुनिया के लोग आते हैं, तो हम लोगों ने अपने देश के लोगों को बचाने का काम किया और साथ ही दुनिया के तमाम देशों की सहायता करने का काम उस कालखंड में हमारे देश ने किया है, जिससे माता का परम वैभव है। उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां अपने पहचान को लुकाता छिपाता फिरता था, वो पूर्ण रूप से दूसरे प्रदेश में जाता था, दूसरे देश जाता था, वो अपनी पहचान को छुपाने का काम करता था। उसको एक पहचान छुपाने का जो संकट पूर्व की सरकारों ने खड़ा कर दिया था, उस कलंक को मिटाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया है। स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान, वहां जाने के लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटी छोटी गलियां थी, उनके दरबार को भव्य बनाकर गंगा माता से जोड़ने का काम जब सरकार करती है, तो उसका ये नहीं है अभिप्राय है कि सरकार सिर्फ जो हमारे पौराणिक स्थल है उसको बनाने का काम वोट बैंक के लिए करती है। जब वहाँ वो काम होता है तो वहाँ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, लाखों मजदूरों को मजदूरी मिलती है। जो पूर्व में मुगल कालखंड में, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं भारत को लूटने ही आएगा, उस लूटने की व्यवस्था में तमाम ऐसे प्रथाएं हैं जो हमारे देश में छोड़े गए थे। जब पहले हमारे मजदूर कभी ताजमहल बनाने का काम किया करते थे, तो उस ताजमहल बनाने वाले मजदूरों में एक प्रचलन है कि जो ऐसा कभी कोई निर्माण न हो और उनके श्रमिकों का हाथ काटने का काम उस कालखंड में हुआ था। और उस व्यवस्था को, जो हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारे भारत की पहचान नहीं है, बाहर से आए हुए उनकी लोग, उनकी सोच है, उनकी वो पहचान थी, उसको आज दूर करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी जब काशी के श्रमिक पूरा भव्य दिव्य भगवान भोलेनाथ का परिनिर्वाण का तैयार करते हैं, उनके पैर धोने का काम, उनकी पूजा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो जो
किसी भाई की आवश्यकता इस सरकार में नहीं है। हमसे कोई गलती है तो आप छापिए, और हमसे कोई अच्छा काम किया है तो भी आप जनता को दिखाने का नहीं, इंसान है, गलती होगी। आप छापेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हम आपसे सीखेंगे, आगे सुधार करेंगे, क्योंकि आपको हमारे समाज का एक आईना है। आपकी तमाम बुराइयां हमारे अंदर हो सकती हैं, हमारे कामों में हो सकती है, जो हमको नहीं दिखती। आपके माध्यम से कुछ जानकारी होती है, जनता के माध्यम से कुछ जानकारी होती है। कहीं हमारा दोष न हो सकता किसी अधिकारी, कर्मचारी या हमारे किसी कार्यकर्ता या क्योंकि किसी भी नागरिक का दोष हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। तो हम जानकारी मिलती है तो आपको वो काम है कि आप छापिए। आज ऊपर जो जीवन जीने वाले लोग हैं उनके जीवन को सरल बनाया है। आज प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। ये देने के लिए सरकार साथी हमारे वर्तराज में भी जानते हैं, गांव से आए हैं। अनाज लेने के लिए किसी गांव में, किसी ग्राम पंचायत में, हम लोग लखनऊ के आसपास रहते हैं, हमारी स्थिति पहले भी अच्छी थी, अन्य जिलों से आज भी अच्छी थी। इस योजना की बात रही, मगर किसी गांव में 2 महीने में, किसी 3 महीने में, किसी के 1 महीने में 35 किलो का 20 किलो, 20 किलो का 15 किलो, आधा बाड़ा योजना का लाभ मिलता था। और हमारी सरकार बायोमेट्रिक मशीन लाकर आज जब हमारा लाभार्थी उस मशीन पे अंगूठा लगता है तो उसका राशन कार्ड से नहीं, सरकार आता है कोई काम दूसरे काम आता है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम वही करेगा जो भ्रष्टाचार हमेशा वही खत्म करेगा जिसके मन में गंदगी, खुद भ्रष्टाचार के प्रति कोई अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमको मिल जाए, ऐसा मुख्यमंत्री हमको है। हमारे चेहरे पे मुस्कान, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोक सेवा में नौकरी करने आए हैं, हम पत्रकारिता करने आए हैं, या हम समाज से चिंतित हैं। मुस्कान तभी अच्छी लगेगी जब हमारे गांव में, हमारे पास में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में रहने वाले सभी चेहरों के ऊपर एक मुस्कान आए, उनका जीवन सरल हो। और देश के किसी भी कोने में वो कार्यक्रम जब करते हैं तो वहाँ किसान सम्मान निधि के रूप में जब एक बार वो खर्चा डालते हैं तो 2,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। और पुराने काल में हम पुरानी की बातों को याद करते हैं, जो 2,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिल रहा है, उस प्रथा से हमारा देश आज चलता होता। हमारे जो किसान 82,000 किसानों को मिलता है, 2,000 मात्र 300 रुपए उनको मिलता है, 1700 रुपए लीकेज की जो व्यवस्था थी उसमें जाता है। सरकार की हमारी मानसिकता है कि देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका अधिकार मिले, क्योंकि सरकार में इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में हर नागरिक का योगदान है। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव, किसी भी योजना में कोई अगर लाकर करे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भेदभाव योजनाओं में, पर खंड में अगर किसी के द्वारा, वो चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे मुस्लिम शासक रहे हो, या कोई भी शासक रहे हो, अगर हमारी विरासत को बिगाड़ने का काम किया गया है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी इस देश में रहने वाले हर नागरिक की है। अगर भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर को नष्ट करने का काम किया गया था तो उसकी जिम्मेदारी भी इस देश में रहने वाले ये हमारी ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये सबकी भारत में रहने वाले लोगों की सबकी जिम्मेदारी चाहिए, चाहे मुसलमान हो। किसी भी कालखंड में अगर कोई गलती किसी से हुई, जो गलती हमसे हुई है उसमें हमको भी सुधार करने की आवश्यकता है, और जो गलती उनसे हुई है, वो लोग किसी से लोग हुई है उनको भी सुधार। 56 लाख से ऊपर लोगों को निःशुल्क उपलब्ध व्यवस्था कराई गई है। आज वृद्धा पेंशन के रूप में जो 300 रुपया मजाक किया जाता था हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, उसको आज दूर करने का काम
हमारी सरकार ने किया है, वो 1000 रुपये पेंशन देने का काम कर रही है। विगत अगले वर्ष से हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग 1500 रुपये उनकी पेंशन करने जा रहे हैं। आप सोचिए, जब उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे नहीं हुआ करता था पूर्ण रूप से, आज 7-6 एक्सप्रेसवे संचालित है। 7वां एक्सप्रेसवे हमारा गंगा एक्सप्रेसवे संचालित होने जा रहा है, तो 11 एक्सप्रेसवे काम बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। अब कि आज के 70 साल पूर्व हमारी मायावती जी ने नोएडा से उनकी बसपा की बेल्ट हुआ करती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक आधार मंगवाया था। उस आधार एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने का काम समाजवादी की सरकार ने इस जगह की सफाई से उनको दिल्ली जाना था और लखनऊ था। अपनी सुविधा के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसका निर्माण किया था। और आज सभी क्षेत्रों में आप सोचिए कि 7 एक्सप्रेसवे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और 11 पे काम चल रहा है। और जिस दिन हमारे 7 एक्सप्रेसवे संचालित हो जाएंगे, भारत 28 जो भारत में जब सभी राज्य जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में 55% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश से अकेले हो जा रही है। 55% एक्सप्रेसवे तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश अकेले हो जाता है। जो है महाकुंभ में आते हैं और उसमें एक भी लूट की घटना नहीं होती है, एक भी कहीं हमारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी नहीं होती है, एक भी कहीं ऐसी घटना नहीं होती है जो किसी को हमारी पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी किसी को दुकानदार साथी को प्रताड़ित करते हुए पीटते या मारते नजर आए हो। ये एक एग्जाम्पल है, जबकि पुलिस का एक पहचान थी कि छोटे छोटे आयोजन में लाठी डंडा चलाने का काम करते हैं, मगर इतने बड़े आयोजन में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में भी आज पुलिस के द्वारा कहीं एक लाठी चलाने की बात नहीं आती है। सभी लोग एक नाव चलाने वाले लोग 25-30 रुपए जब कमाते हैं, एक छोटा सा दूध बेचने वाला जो है 2-3 लाख रुपए व्यापार करता है। तो आपने देखा होगा सिर्फ महाकुंभ में नहीं, अयोध्या में जाने वाले लोग हमारे बाराबंकी जनपद से जा रहे थे और जिन जिन लोगों ने होटल मकान अपन हमारे बाराबंकी को लोगों खोले थे, उस समय सारे के सारे फुल थे। किसी होटल वाले पे जो 10,000 की बिक्री करता था, उस समय वो होटल वाला बिक्री 50,000 रुपये कर रहा था। ये जो व्यापार है ये तभी बढ़ेगा जब टूरिज्म होगा। तमाम देश दुनिया के मानचित्र पे ऐसे देश हैं जो टूरिज्म के माध्यम से अपना काम चला रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोग घूमने दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे, मगर दूसरे प्रदेश के लोग इतनी पौराणिक रास्ते हमारे पास होने के बावजूद भी यहाँ कोई आने को तैयार नहीं था। उसके मन में भय था कि हमारी गाड़ी न छीन ले जाए, हमारी पर्स न छीन ले जाए, हम जो चैन पहन के जा रहे हैं वो न छीन ले जाए, और जो हम अपनी बहन बेटी को लेकर अपने साथ में जा रहे हैं उसका सम्मान बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। इस भय से उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक आयोजनों में, सरकार के आयोजनों में रात नहीं जाया करते थे। मगर आज महाकुंभ जैसे आयोजन ने सिद्ध कर दिया है कि 66 करोड़ पूरी देश दुनिया के लोग वहां आते हैं और सारे के सारे सुरक्षित अपने घर को जाते हैं। एक भी घटना कहीं लूट मारपीट की नहीं आती है। इतना बड़ा आयोजन आज तक किसी कालखंड में नहीं हुआ है। आजादी के 70 साल बाद भी जब हमारी सलामी होती थी 15 अगस्त 26 जनवरी को, तब हम दूसरे देशों के जो हथियार हैं उनसे सलामी देने का काम करते थे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो समय आया है कि भारत में आज 15 अगस्त 26 जनवरी को जो सलामी होती है वो अपने देश के हथियारों से होती है। आज जो हम देश और दुनिया में अपने हथियार बेच रहे हैं, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ रहा है हमारे देश का, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को आज हम 5वें नंबर पर लाकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ी कर पाए हैं। आज लोगों की आय उत्तर प्रदेश में विगत 8 वर्षों में दूना से ऊपर हो गई है। गन्ना को किसानों को जितना भुगतान 22 साल में पूर्व सरकारों ने किया था उतना हम 8 साल में कर पाए, उससे ज्यादा हम किए। आज जो किसान हमारा 1500 रुपये रेट आता था धान का, तो वो बेचारा मजबूर होता था 8 रुपये धान बेचने के लिए। आज मगर उनको जो बेनिफिट है उनके खाते में डायरेक्ट जा रहा है। आज गेहूं का रेट अभी हमारा 2500 कुछ रुपये खुला है, तो आप देखेंगे कि गेहूं के रेशी क्या